स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ कुछ स्पेसिफिक एंगल पे फाइंड करना सीखेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स पर साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होती है, ये हम कैसे निकालते हैं और ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो इस टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ, उस टेक्निक को आपको ध्यान रखना होगा कि ये कैसे टेबल बनेगी। तो वो टेक्निक क्या है वो आप देख लें। सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3 और 4 ये 5 नंबर आपको याद रखने हैं। कंटिन्यू नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी याद रख सकता है इजीली। अब इन सारे नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। 0 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। अब जिन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड हो सकते हैं कंप्लीटली, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इनमें से 0 से लेकर 4 तक, उनको आप लिख दो। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 1 का 1, 2 का हम फाइंड नहीं कर सकते √2, 3 का भी हम फाइंड नहीं कर सकते √3 और 4 का क्या होगा 2। तो ये प्रोसेस तो एक सिंपल प्रोसेस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। अब जो सबसे लास्ट में नंबर आ रहा है 2, मतलब सबसे बड़ा जो स्क्वायर रूट आ रहा है 2, उससे आप इन सभी को डिवाइड कर दो। तो 0/2, 1/2, √2/2, √3/2 एंड लास्ट 1। तो अब 0/2 डिवाइड होने पे कितना आएगा 0। पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंप्लीट डिवाइड हो रहा तो लिखो 1/2 1/2 ही रहेगा। √2/2 अगर एक्सपोनेंट लगाएं हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो 9th में पढ़ा तो ये 1/√2 हो जाएगा, और √3/2 ऐसे ही रहेगा एंड 1 लास्ट में ऐसे ही रहेगा। तो आपको लास्ट में 5 नंबर मिले, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कैसे मिले ये? सबसे पहले आपने 0 से लेकर 4 तक 5 नंबर लिए, सभी का स्क्वायर रूट लिया। सबसे लास्ट वाले नंबर मतलब 4 के स्क्वायर रूट से हमने सबको डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमको ये 5 नंबर मिले। ये पाँचों नंबर साइन की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू है कंटिन्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी, एंड एट द एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से हमको साइन की जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें कॉस की लिखना है। तो यही जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको रिवर्स करके लिख दो आप। मतलब कॉस की टेबल बनानी तो कॉस 0 सबसे पहले 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, रिवर्स ऑर्डर में लिखना आपको। कॉस 45 डिग्री ये हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री ये हो जाएगा आपका 1/2 और कॉस 90 डिग्री ये हो जाएगा आपका 0। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया। ये जो मैंने पीछे टेबल बनाई हुई है ये आप देख सकते हो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इन्हीं वैल्यू को रिवर्स करके लिख दिया तो कॉस की वैल्यू आई। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब बनाना हमको 10 का टेबल। तो आपको जैसे पता है कि जो 10 होता है, मैंने अभी पहले वाले लेक्चर में ही आपको बताया था कि जो 10 होता है, 10 थीटा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इसका मतलब अगर आपको साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम एंगल पे पता हो और उनको डिवाइड कर दोगे आप, तो 10 की वैल्यू बन जाएगी। तो जैसे अगर हमें 10 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो हमको साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 0। सिमिलरली साइन 10 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो हमें साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो कितना जाएगा ये 1/√3। आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हो। ऐसे ही 10 45 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है तो आपको साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों सेम है 1/√2 1/√2, दैट्स वाई डिवाइड करने पे कितना आएगा 1। सिमिलरली 10 60 डिग्री की वैल्यू निकालना तो आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू को और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप √3/2 से 1/2 को डिवाइड करोगे तो आपको √3 मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको 10 90 डिग्री की वैल्यू निकालना तो आपको साइन 90 डिग्री की वैल्यू में कॉस 90 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। और 1 से अगर आप 0 को डिवाइड 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। तो इस केस में आपको इस टाइप का साइन आप लिखोगे ऐसे, 8 को आप हॉरिजेंटल कर दो ऐसा, ये होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी बोलते हैं।
तो आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो या ये साइन लगा सकते हो। तो 1 को 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही, मतलब 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अब आ जाए कॉसेक की वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला हमने फिर पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो मतलब जितनी भी साइन की वैल्यू है अगर उनको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 का रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, जैसे कोई नंबर x है और इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो कैसे निकालते हो आप? 1/x कर देते हो, मतलब 0 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल जब आप इसको 1 अपॉन करके लिखोगे तो 2 हो जाएगा, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो गई? 2। सिमिलरली 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, दैट इज कॉसेक 45। साइन 60 का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, दैट इज कॉसेक 60। और साइन 90 चूंकि 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सिमिलरली सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? पीछे आप टेबल में देख लोगे जाके, मैंने जो पीछे आपको फॉर्मूले लिखाए थे, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस की वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो सेक की वैल्यू आ जाएंगी। तो सेक 0 की वैल्यू निकालना तो आपको कॉस 0 की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1 का रेसिप्रोकल 1। सिमिलरली सेक 30 की वैल्यू निकालना तो कॉस 30 का जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। सिमिलरली सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालना तो आपको कॉस 45 डिग्री को रेसिप्रोकल करना होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। सिमिलरली सेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालना तो आपको कॉस 60 डिग्री की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और सिमिलरली सेक 90 की वैल्यू निकालना तो आपको कॉस 90 जो है दैट इज 0 का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ऐसे ही कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो 10 की सारी वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इसी तरह से 1030 जो है 1/√3 इसका रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, दैट इज कॉट 30 की वैल्यू √3। 1045 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो कॉट 45 की वैल्यू 1। सिमिलरली 1060 डिग्री की वैल्यू √3 है और इसका रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, मतलब कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3। एंड लास्ट 1090 चूंकि नॉट डिफाइंड होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो 0, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। इस तरीके से टेबल क्रिएट हो गई। अब आपके जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आएंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए जाएंगे जिनकी वैल्यू इन एंगल्स पे आपको फाइंड करनी होगी। कोई एक्सप्रेशन भी दे सकता है जिसमें ये एंगल यूज़ हो रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो रहे हैं, और आपको बोला जाए कि उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो। तो आपको कुछ नहीं, टेबल याद हो जाना चाहिए आपको, बस उस टेबल से उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और जो एंगल उसके साथ दिया रहेगा उसकी वैल्यू देख के और रख देना है। तो कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे लिखा कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द BC एंड AC। एक ट्राइंगल ABC जिसमें B पे राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ACB जो है वो C यहाँ ले लिया हमने, तो ये है 30 डिग्री। अब आपको बाकी दो साइड की लेंथ निकालना है। AB आपको 5 सेंटीमीटर दिया, BC और AC निकालना है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे और साथ साथ जो एंगल है टेबल में जो हमने एंगल एंगल की वैल्यू निकाल के रखी है उसका यूज़ करेंगे। तो जैसे हमें परपेंडिकुलर दिया है और बेस या हाइपोटेनियस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कनेक्ट करता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? कॉसेक भी होता है और साइन भी होता है। तो आप साइन को ले लो, साइन और जो भी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी आप लेते हो वो किस एंगल पे डिफाइंड होते हैं? हाइपोटेनियस और बेस के बीच में जो एंगल होता है उस पर डिफाइंड होते हैं। मतलब हम अगर इस ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू आप 5 रख दोगे, AC आपका फाइंड करना है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देख लोगे 1/2 है। तो इस तरीके से आप AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 सेंटीमीटर फाइंड कर लोगे। अब जब आपको AC 10 सेंटीमीटर मिल गया और आपको अब बेस निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो यूज़ कर सकते हो आप, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसमें बेस आ रहा हो और एक नॉन साइड आ रही हो, ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं कॉस यूज़ कर रहा हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 30 डिग्री, क्योंकि एंगल तो आप हमेशा जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच का ही लोगे, वो 30 डिग्री है। तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC, दैट इज BC की वैल्यू हमको फाइंड करना है, AC हमको 10 मिला हुआ है, cos 30 हमने टेबल से देख लिया उठा के, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC आ जाएगा 5√3। तो इस तरीके से ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज़ हो रही थी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो बेसिक्स हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़े कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है वो भी यूज़ हुआ है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द एंगल QPR एंड PRQ। तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया PQR, Q पे 90 डिग्री रखा, हमको ये R पे जो एंगल बन रहा वो निकालना, P पे जो एंगल बन रहा वो निकालना। दो साइड दी हुई है हमको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कनेक्ट करता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है और वो किस एंगल पे डिफाइंड होगा? जो R पे बन रहा होगा। R पे कौन सा एंगल बनना हमको नहीं पता तो हम इसको थीटा ले लेते हैं।
तो हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होगा और वो थीटा के लिए डिफाइंड होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/6 दैट इज 1/2। अब 1/2 साइन के कितने एंगल की वैल्यू है, टेबल में जाके आप देखोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो आप 1/2 की प्लेस पे साइन 30 डिग्री रख दोगे तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री आ गया। तो कंपेयरिंग करने से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब ये एंगल आपको 30 डिग्री मिल गया आर पे, और पी पे जो एंगल है वो फाइंड करना। दो एंगल आपको ट्रायंगल के पता चल जाते हैं, तो तीसरा एंगल आप कौन सी प्रॉपर्टी से निकाल लेते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लेके और दो एंगल जो आपको पता है वो वहाँ रख के और उनको 180 से माइनस कर दोगे ले जाके, तो आपको तीसरा एंगल पता चल जाएगा जो कि 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एक और दे रहा हूँ, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ। आपको एंगल के बारे में बता दिया कि जो ए प्लस बी है वो 0 से ज़्यादा 90 से कम है और ए जो है बी से बड़ा है, आपको ए बी फाइंड करने हैं। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हुए ए बी की वैल्यू निकालना। तो आप सबसे पहले साइन ए माइनस बी को वैसे ही रखो, जो राइट साइड नंबर है 1/2 वो साइन के कितने एंगल की वैल्यू है टेबल में जाके देख लो, तो वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो 1/2 की जगह आप साइन 30 डिग्री रख सकते हो। अब दोनों तरफ साइन है तो आप एंगल कंपेयर कर सकते हो, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो 1/2 कॉस के कितने एंगल की वैल्यू होती है टेबल में जाके देख लोगे, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। दोनों तरफ आप एंगल कंपेयर कर दोगे तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से आपको ए एक और दो 1 और 2 दो इक्वेशन मिल गई, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दो वेरिएबल वाली कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको सिस्टम आपके पास आ जाता है तो चैप्टर नंबर आपने 3 पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा दी मैंने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब ए आ गया 45 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, मैंने इक्वेशन 2 में रख दिया और बी की वैल्यू फाइंड कर ली 15 डिग्री। तो ऐसी भी एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और एक ये क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट जो है टेबल का यूज़ करोगे सीधा सीधा, अभी भी टेबल का यूज़ हो रहा था लेकिन यहाँ पर सीधे टेबल से वैल्यू उठा के रखना। इवालुएट करने को बोला cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos sec 30, तो बस आपको जाके टेबल में cos 45 sec 30 और cos sec 30 की वैल्यू देख के यहाँ रख देना। cos 45 1/√2 sec 30 जो होगा वो 2/√3 cos sec 32। अब एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दोगे, नीचे एलसीएम √3 यहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 + 2/√3 2 + 2 √3/√3 ऊपर 1/√2। दो फ्रैक्शन अगर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, √3 जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 आके नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 + 2 √3 √2। अब डिनोमिनेटर को कभी रेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ते, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 √2 × 1 + √3। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ इस दोनों नंबर्स में, तो √2 + √6 ऐसा आ गया। अब इस इनरेशनल पार्ट को रेशनल बनाना तो रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को, √6 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर √3 × √6 - √2, नीचे 2 × √6 + √2 × √6 - √2, a + b a - b, फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। तो 6 - 2 दैट इज 4, 4 × 2 = 8, √3 × √6 - √2 डिवाइड बाय 8। तो ऐसा एक क्वेश्चन अभी आ सकता है। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आज सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, टेबल याद हो जाना चाहिए, बार बार बना के देखना जो मैंने टेक्निक बताई उससे। थैंक यू।